ये कहानी है अजय की। अजय अपने दोस्त की पार्टी में गया हुआ था। जब उसने समय देखा तो रात के 12 बज चुके थे। उसने सोचा कि अब घर चलना चाहिए और पार्टी भी शानदार रही। संगीत, शराब, पार्टी में सब था, पर अब उसे अकेले घर जाना था। अजय अपनी गाड़ी में बैठा और चल दिया। थोड़ा आगे चलने के बाद उसने जीपीएस पर नज़र डाली और एक नया शॉर्टकट चुना। एक रास्ता जो जंगल के बीच से गुजरता था। कार के बाहर ऊंचे ऊंचे पेड़ जिनकी टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं हेडलाइट्स में डरावने साए बना रही थी। कार के भीतर हल्की म्यूजिक चल रही थी, लेकिन हवा इतनी भारी थी कि धुन भी अजीब लगने लगी। कुछ किलोमीटर बाद अजय ने सड़क किनारे एक पुराना कैफ़े देखा जिसका नाम था चांदनी कैफ़े। लकड़ी का टूटा फूटा बोर्ड जिस पर धुंधली रोशनी में नाम बस झिलमिला रहा था। उसने सोचा कॉफ़ी ले लूं ताकि नींद न आए, पर दरवाजे पर एक जंग लगा ताला और बोर्ड लगा था क्लोज। उसने बिना कुछ सोचे समझे कैफ़े की ओर कार बढ़ा दी और वहां जाकर देखा तो कोई नहीं दिखा। उसने आवाज़ भी लगा कर देखी, पर वहां कोई नहीं था, सिर्फ अजीब सा सन्नाटा था। फिर उसने सोचा यहाँ से चलना ही बेहतर है। रात और गहरी हो चुकी थी। हवा अब अजीब तरह से सीटी बजा रही थी और तभी हेडलाइट्स की रोशनी में कोई आकृति उभरी। सड़क के बीचों बीच एक लड़की खड़ी थी। अजय ने जोर से ब्रेक मारे। टायर की चीख ने सन्नाटे को चीर दिया। लड़की सफ़ेद ड्रेस में थी, बाल पूरी तरह भीगे जैसे बारिश में भीगी हो, जबकि आसपास सब सूखा था। अजय ये देखकर हैरान हुआ। लड़की ने कांपती आवाज़ में कहा, प्लीज़, मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है, रात बहुत हो चुकी है, क्या आप मुझे घर तक छोड़ सकते हैं? उसकी आंखों में कुछ अजीब था, मानो गहराई में कोई अनकहा रहस्य छुपा हो। अजय ने झिझकते हुए पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है? लड़की ने हल्की मुस्कान दी, यहाँ से 3 किलोमीटर दूर। मैं कई घंटों से इंतज़ार कर रही हूँ, लेकिन कोई मदद के लिए रुका ही नहीं। अजय ने भी सोचा, अकेली लड़की को ऐसी सुनसान जगह पर छोड़ना ठीक नहीं। लड़की की मुस्कान ठंडी थी, जैसे किसी ने उसे सिखाई हो। अजय ये देखकर मोहित हो गया। फिर अजय ने कहा, आओ बैठो। लड़की पीछे सीट पर बैठ गई। एक पल के लिए कार के अंदर हल्की ठंडक फैल गई, जैसे किसी ने अचानक खिड़कियां खोल दी हो। सड़क पर गाड़ी बढ़ती रही। अजय ने बात शुरू की, मैं अजय हूँ, दोस्त की पार्टी से लौट रहा हूँ। लड़की, मेरा नाम स्नेहा है। कुछ मिनट तक वो बात करते रहे। अजय ने कहा, तुम्हें तो बहुत भूख लगी होगी, इतने समय से यहाँ हो। स्नेहा ने धीमी हंसी हंसी। उसी हंसी में अजीब गूंज थी, जैसे 2 आवाज़ें एक साथ हंस रही हो। अजय ने घबराकर शीशे में पीछे झाँका। स्नेहा की परछाई दिख नहीं रही थी। उसने पलकें झपकाई। स्नेहा अब भी वहीं बैठी थी, पर उसकी आंखें कार की रोशनी में पूरी काली दिख रही थी। अजय ने डर दबाते हुए कहा, आगे का ढाबा है, चलो कुछ खा लेते हैं। गाड़ी धीमी हुई। अजय ने पीछे मुड़कर पूछा, तुम्हें क्या खाना पसंद है? लेकिन पिछली सीट खाली थी। दिल की धड़कनें कानों में गूंजने लगी। उसने ब्रेक मारे, गाड़ी सड़क किनारे रोकी। सीट सचमुच खाली थी। फ़ोन निकाला तो बैटरी डेड मिली, सिर्फ चारों तरफ अंधेरा। अजय ने डर की हमारी गाड़ी तेज चलाई, लेकिन सड़क जैसे ख़त्म ही नहीं हो रही थी। हर मोड़, हर पेड़ बार बार दोहराते हुए नजर आ रहे थे। तभी दूर वही रोशनी, चांदनी कैफ़े। अजय की आंखें फैल गई। ये कैसे? वही कैफ़े, वही टूटा बोर्ड, वही क्लोज का साइन। और फिर कार के अंदर अचानक जमी बर्फ जैसी ठंडक। पिछली सीट से आवाज़, प्लीज़, मुझे घर तक छोड़ दो। अजय ने शीशे में देखा। स्नेहा वहीं बैठी थी, लेकिन अब उसका चेहरा सड़ा गला, आंखें पूरी सफ़ेद, मुंह से हल्की हल्की खरा निकल रही थी। उसके होठ हिले, तुम यहाँ से जा नहीं पाओगे। गाड़ी का इंजन खुद ब खुद बंद हो गया। लाइट्स टिमटिमाई। अजय ने चीखने की कोशिश की, पर आवाज़ गले में ही अटक गई। अचानक स्नेहा झटके से आगे झुकी। उसका चेहरा अजय के ठीक पास, सिर्फ कुछ इंच की दूरी पर। अजय की आंखों के सामने सब काला हो गया। कहते हैं सुबह पुलिस को सड़क किनारे अजय की कार मिली, दरवाजे खुले, इंजन बंद, लेकिन अजय का कोई निशान नहीं। और आज भी रात के ठीक 12 बजे उसी रास्ते पर कुछ लोग कसम खाकर कहते हैं उन्होंने सफ़ेद ड्रेस वाली एक लड़की को हाथ हिलाते देखा है, जो धीरे धीरे मुस्कुराती है और कहती है, प्लीज़, मुझे घर तक छोड़ दो। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और इसे अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करना। क्या आपने कभी ऐसे सुनसान रास्ते पर किसी अनजान सवारी को देखा है? फिर मिलेंगे दोस्तों एक और नई डरावनी दास्तान के साथ।